हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एलिवेट क्लासेस। सो हमारी जो सीरीज है इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन के नाम से 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए, उसमें हम 4 रिएक्शन आपके कवर कर चुके हैं और आज की हमारी रिएक्शन है रिएक्शन नंबर 5। 4 रिएक्शन में आपको हाफमैन ब्रोमोमाइड अभिक्रिया, कॉनॉट फिल्पस्टाइन अभिक्रिया है और अदर रिएक्शन है जो आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर दी है, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हाफमैन अमोनी अपघटन। ये आपकी एल्कील के चैप्टर से, हेलो एल्कीन के चैप्टर से ही है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार बोर्ड में पूछी भी जा चुकी है। चलिए देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले थ्योरी की बात करते हैं। एल्कील हैलाइड, एल्कील हैलाइड की अल्कोहल की उपस्थिति में, अल्कोहल की उपस्थिति में NH3, NH3 क्या होता है? NH3 होता है आपका अमोनिया, अमोनिया होता है। ठीक है, अमोनिया से क्रिया कराने पर आपका प्राइमरी, हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक, सेकेंडरी और टर्शरी। और एक खास बात और है एमीन के साथ, क्योंकि ये आपका 4 डिग्री एमीन भी बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? टेट्रा एल्कील अमोनियम लवण। ये बेसिकली संकुल बनाता है। खैर डिस्कस करेंगे। लवण का मिश्रण प्राप्त होता है तथा यह अभिक्रिया हाफमान अमोनी अपघटन कहलाती है। इसके बारे में क्या है अभी डिस्कस करेंगे विस्तार से, देखते हैं। देखिए, जब आप एल्कील क्या होता है पहले ये समझ लीजिए, एक बार थोड़ा ब्रीफ देख लेते हैं। सपोज करिए आपके पास एक एल्केन है, एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है आपका? CnH2n+2। मान लीजिए मैं क्या लेता हूं, n बराबर मैंने ले लिया है 2, तो जब n की वैल्यू आप 2 पुट करेंगे तो C2H2 × 2 + 2, ये फॉर्मूला ओपन हो जाएगा और आपका क्या निकल के आएगा? C2H6 निकल करके आएगा। ये आपका एल्केन होता है, एल्केन। जब एल्केन में से आप क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो क्या बचेगा आपका? C2H5। एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालने पे आपका जो ग्रुप बनता है वो होता है आपका एल्कील ग्रुप। ठीक है, तो फिलहाल बात हम एल्केन की नहीं कर रहे, एल्कील की करनी थी, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। तो एल्कील हैलाइड ये C2H5 आपका एल्कील है और एक्स हेलोजन होता है। हेलोजन आपका क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है, लेकिन चूंकि स्पेसिफिक रिएक्शन है, नेम रिएक्शन के नाम से है, तो आपको यहाँ पे Br लेना पड़ेगा। सेकंड थिंग क्या है कि आपको क्या लेना है साथ में? NH3 आपका अमोनिया होता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं NH2 और H को अलग। ये क्यों लिखा है? क्योंकि मुझे यहां से HBr अलग करना है और 1 डिग्री एमीन प्राप्त करना है। ठीक है, देखिए HBr के साथ चला जाएगा, HBr बन जाएगा आपका। ठीक है, बचा आपके पास C2H5 और अलग से बचा एक एमीन ग्रुप NH2। अब देखिए यहां पे आपका ये एल्कील है, सिर्फ एक ही एल्कील जुड़ा हुआ है। जब एक एल्कील जुड़ा होता है तो उसके लिए पढ़ते हैं 1 डिग्री, और चूंकि ग्रुप कौन सा है? एमीन, तो क्या हो जाएगा? 1 डिग्री एमीन। और याद रखिएगा इसको हम क्या पढ़ सकते हैं? आर भी बोलते हैं। एल्कील ग्रुप आपका आर से प्रदर्शित करते हैं। आपका 1 डिग्री एमीन बन गया। प्राइमरी मैंने मेंशन भी किया हुआ है, प्राइमरी अमीन बनेगा। ठीक है, अब सेकेंडरी की बात कर लेते हैं। देखिए ये जो आपका 1 डिग्री अमीन बना है C2H5NH2, इसे आप ले आइए उठा करके C2H5NH2 और दोबारा रिएक्शन करानी है आपको एल्कील ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया, जो आपने ऊपर भी कराई है। ठीक है, अब क्या होगा? यहां से Br फिर दोबारा से निकलेगा और यहां से क्या निकलेगा आपका? H। यहां H कितने हैं? 2, तो कितने बच जाएंगे? 1, और बन जाएगा आपका HBr। और ये C2H5NH के साथ दूसरे वाला C2H5 भी जुड़ जाएगा। एक आर ये 2 आर हो गए। जब 2 आर है तो क्या हो जाएगा? 2 डिग्री। और ग्रुप कौन सा है आपका? NH3 से निकला है, अमीन से निकला है, अमोनिया से, तो हो जाएगा 2 डिग्री एमीन। या इसका नाम पढ़ सकते हैं आप, देखिए एथिल, इसका नाम एथिल है। एक एथिल, 2 एथिल। केमिस्ट्री में जब 2 एथिल होते हैं, जब 2 की संख्या होती है, उसको हम डाई पढ़ते हैं। तो डाई एथिल और साथ में ग्रुप कौन सा है? एमीन। नाम हो जाएगा आपका डाई एथिल एमीन। ठीक है, चलिए जब डाई एथिल एमीन को आप दोबारा एल्कील हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, क्या होगा? एक H और विस्थापित हो जाएगा, क्योंकि अभी तो H हट जाने की संभावना बची है ना, तो एक HBr और निकलेगा। और आपके पास देखिए दो C2H5 पहले से थे, एक यहां मिल जाएगा, आपको यहां से मिल जाएगा। देखिए एक C2H5, एक C2H5, एक C2H5। ठीक है, तो 3 C2H5 है आपके पास, मतलब 3 R है, और 3 R का मतलब होता है 3 डिग्री एमीन।
3 डिग्री अमीन बन गया। और इसका नाम क्या हो सकता है, जहां पे 2 के लिए डाई आता है तो 3 के लिए क्या आएगा, ट्राई, तो ट्राई एथिलेमीन बन जाएगा। अब आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 को होल करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो 3 डिग्री अमीन है, जब आप इसे दोबारा, ये जो आपका 3 डिग्री अमीन बना है, जब इसे आप दोबारा एल्कील ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये 4 डिग्री बनाता है आपका। 4 डिग्री कैसे बना सकता है, इसके पास तो हाइड्रोजन भी नहीं है, बना लेता है क्योंकि इसके पास लोन पेयर पड़े होते हैं और इसलिए ये अपने लोन पेयर ट्रांसफर कर देता है और एक संकुल का निर्माण करता है, एक संकुल का निर्माण करेगा, ठीक है। संकुल का निर्माण आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि यहां से इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं, 3 पहले से ही थे, एक और जुड़ गया है आपका, और ये Br को भी साथ में ले लेता है, ठीक है। एक तरीका ये है इसे लिखने का, दूसरा आप ऐसे ओपन करके भी इसे लिख सकते हैं और इसका नाम क्या है, टेट्रा एथिल अमोनियम ब्रोमाइड, ठीक है। ये आज की हमारी रिएक्शन है जिसका नाम क्या है, हाफ मान अमोनी अपघटन रिएक्शन, ठीक है। चलिए खैर, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और जो भी आपके दोस्त 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, उनके साथ वीडियो को शेयर करें। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।